लखनऊ में एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी। लाश 3 दिन तक सड़ते रही। मां की खता सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे को पबजी खेलने से रोका था। इसी साल 22 अप्रैल को रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। वजह सिर्फ इतनी थी कि घर वाले पबजी खेलने से रोकते थे। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर में नम्रता खोड़के, 2020 में मथुरा का पीयूष शर्मा, 2019 में हैदराबाद का एक छात्र। सुसाइड करने वालों के नाम और शहर बदलते रहे, लेकिन वजह वही रही, पबजी। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे हिंसक गेम नशे से भी ज्यादा बुरी लत है। हमारे घर के मासूम बच्चों को कैसे ये गेम हिंसक बना रहे हैं और हम कैसे पता लगाएं कि हमारे घर के बच्चे भी कहीं इस नशे की लत का शिकार तो नहीं हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर विभाग। जामा नेटवर्क ओपन की एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे गन वायलेंस वाले वीडियो गेम देखते या खेलते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की ज्यादा इच्छा होती है। इसमें रिसर्चर ने 200 से ज्यादा बच्चों में से 50% को नॉन वायलेंट वीडियो गेम और 50% को गन वायलेंस वाले वीडियो गेम खेलने को दिए। इसके कुछ देर बाद ही देखा गया कि वायलेंस गेम खेलने वाले 60% बच्चों ने तुरंत गन को पकड़ा, जबकि नॉन वायलेंट गेम खेलने वाले सिर्फ 44% बच्चों ने ही गन को पकड़ा। यहां तक कि WHO ने भी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के लेटेस्ट एडिशन में इसे बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह कोई व्यक्ति बरसों तक निकोटीन या मॉर्फिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने पर इनका आदी हो जाता है, ठीक उसी तरह ऑनलाइन गेम्स को भी लगातार खेलते रहने से बच्चों को उनकी लत लग जाती है। एक ऐसी लत जिसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों में पबजी की लत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह डोपामाइन है। जी हाँ, ये दिमाग में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। गेम खेलने से पहले बच्चे खुश होते हैं और उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। जब वो लगातार गेम खेलते रहते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ता रहता है, जिससे खुशी के स्तर में भी इजाफा होता है और इसकी बढ़ी हुई मात्रा लगातार गेम खेलने को मजबूर करती है। डोपामाइन को फील गुड और फील हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो बच्चे चाहकर भी गेम नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों के दिमाग में अलग अलग कारणों से डोपामाइन रिलीज हो सकता है। डोपामाइन हमारे शरीर की एक्टिविटी, काम करने की क्षमता, व्यवहार और अंगों को भी प्रभावित करता है। डोपामाइन की वजह से ही बच्चे सभी काम छोड़कर गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुशी का अनुभव होता रहता है। गेम्स के अलग अलग लेवल पार करने को वो अपनी अचीवमेंट मानने लगते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में 22 गुना की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इनकी संख्या करीब 43 करोड़ है। 2025 तक इसके 65 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने एवरेज 230 रुपए खर्च कर रहे हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग का रेवेन्यू 13,600 करोड़ रुपए है, जिसके 2025 तक 20,000 करोड़ पहुंचने की संभावना है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गेम्स वाकई में एक नशा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी लत अगर किसी को पड़ जाए तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। चलिए समझते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले यह पहचानने की जरूरत है कि क्या आपके बच्चों को वाकई में गेम्स की लत है या नहीं। अगर वो थोड़े समय के लिए खेल रहा है और गेमिंग की वजह से दूसरी चीजें प्रभावित नहीं होती हैं, तो ये लत नहीं है। अब कैसे पहचाने कि ये लत है या नहीं? तो 3 तरीकों से ये पहचाना जा सकता है कि आपके बच्चों को गेमिंग की लत है या नहीं। पहला, अगर बच्चे की दिनचर्या में बदलाव नजर आए या उसका पूरा कामकाज पबजी के इर्द गिर्द ही दिखाई देने लगे, तो समझिए कि वो इस खेल की गिरफ्त में जा रहा है। दूसरा, अगर उसका स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है, पबजी खेलने से रोकने पर वो हिंसा को उठता है या गाली गलौज भी कर सकता है, तो आप समझ जाइए कि पबजी का उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा, इस खेल की लत में आया बच्चा आम तौर पर गुमसुम दिखाई देता है, उसकी याददाश्त में कमी आना बात बिगड़ने के संकेत हैं। तो अगर आपके बच्चे में भी गेमिंग की लत पैदा हो गई है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? चलिए समझते हैं। बच्चों को इस बात का एहसास होना कि ये लत नुकसानदेह है,
इससे निजात दिलाने की तरफ पहला कदम है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को समझें। गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने वाले कमरे में रखने के बजाय किसी दूसरे कमरे में रखें। खाली समय में बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्विमिंग सिखाएं, सामान्य ज्ञान से जुड़ी किताबें पढ़ाएं। अगर बच्चों को डांस या गाने का शौक है, उन्हें इसकी कोचिंग भी कराई जा सकती है। अब अगर इसके बाद भी लत पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है तो इसे थेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है पेरेंट्स की अप्रोच में। जी हां, कई बार पेरेंट्स बच्चों को इस गेम की लत छुड़ाने की कोशिश में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आपका ये तरीका उन्हें आपके खिलाफ और नेगेटिव बना सकता है, और कुछ यही हमें देखने को मिला लखनऊ वाले केस में। इसके बजाय उनका मनोबल बढ़ाएं, उनसे पूछें कि तुम जीवन में क्या चाहते हो और अभी क्या कर रहे हो। आप थोड़ा स्मार्ट बन सकते हैं। इसके लिए मॉरल और एक्सपेक्टेशन में द्वंद्व पैदा करें। बच्चे के जिद्दी होने पर उन्हें सीधे तौर पर ना टोकें, बल्कि इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएं जो उन्हें बुरा महसूस ना कराए। हम सिगरेट या शराब पीने वाले लोगों को बुरा मानकर अपने बच्चों को उनसे दूर रहने की सलाह जरूर देते हैं, मगर सबसे बड़े नशे यानी गेमिंग को हम नशा मानते ही नहीं हैं। इस खतरनाक नशे को कभी बच्चों की नादानी तो कभी बचपना समझकर जाने देते हैं, और देखते ही देखते ये लत, ये नशा हमारे जीवन को इस कदर तबाह कर डालता है कि वो इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाते। अब इसमें गलती किसकी है? उन नासमझ नादान बच्चों की जिन्हें पता ही नहीं है कि गेमिंग एक नशा है, या माँ बाप की जो सब कुछ जानते समझते हुए भी गेमिंग को नशा मानने से ही इनकार कर देते हैं। ये सवाल आपसे है, क्या आप गेमिंग को नशा मानने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, आप में से कई लोगों की ये राय है कि ऐसे गेम्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से जड़ नहीं कटेगी, सिर्फ टहनी कटेगी। आज एक गेम है तो कल कोई दूसरा गेम होगा, और कई ऐसे गेमर्स हैं जो पबजी जैसे गेम खेलकर अपना सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी का खून नहीं किया, ना उनका नेचर वायलेंट हुआ। गलत गेम खेलना नहीं है, गलत है किसी भी चीज की अति होना। अति होने से ही गेम का नशा होता है। और वैसे भी संत कबीर दास कह गए हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। यानी किसी भी चीज की अति ठीक उसी प्रकार नुकसानदेह होती है जिस प्रकार ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप नेचर के लिए नुकसानदेह होती है। हमारे हाथ में गेम्स को बैन करना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में वायलेंट गेम्स को एक नशा मानकर एक्शन लेना जरूर है। तो आप भी गेम्स को नशे के तौर पर लीजिए और देखिए कि कहीं आपका बच्चा उस नशे में कहीं डूब तो नहीं रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।